हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विथ नई में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में सहायता करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज हमने करंट से संबंधित और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है गलत कथन को चुनें। किंजहॉल या किंजल सुपरसोनिक मिसाइल है, इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा है इसका रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है। और चौथा है इसकी गति 5 मैक से कम है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। किंजहॉल है जो सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो इसमें हम देखते हैं तो दो गलत हो जाएगा। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है और दूसरा है कि इसकी गति 5 मैक से कम है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल का गति 5 मैक से अधिक होता है, ना कि कम होता है। तो इसमें दो गलत है, सुपरसोनिक की जगह हाइपरसोनिक हो जाएगा और इसकी गति 5 मैक से अधिक होती है, ना कि कम होती है। और वहीं अगर बात करें सुपरसोनिक का, तो इसकी गति हवा की गति से अधिक और सुपरसोनिक यानी कि 5 मैक से कम, तो सुपरसोनिक कहलाता है। और सबसोनिक उसको कहते हैं जो हवा की गति से कम होती है, यानी कि 1 मैक से कम। दूसरा क्वेश्चन है शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? अल्मीरा ने, अल्बुकर ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या कर्जन ने? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अल्मीरा को होगा। अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तीसरा है अल्ताई माउंटेन किस देश के साथ सीमा नहीं लगती है? मंगोलिया, रूस, चीन, उज्बेकिस्तान। दोस्तों, अल्ताई माउंटेन अभी के समय में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं, वे इसी माउंटेन के आसपास में न्यूक्लियर बंकर में छुपे आ गए हैं। तो अल्ताई माउंटेन काफ़ी चर्चा में है, तो हो सकता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वह होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान नहीं, यहाँ पे कजाकिस्तान होगा। या मंगोलिया, रूस, चीन और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है अल्ताई माउंटेन। तीसरा पे आते हैं, चौथा पे। सॉरी, निम्न में से कौन गलत है? पहला है कोलंबस स्पेन का था, वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, बार्थोलोमेव डियाज स्पेन का था और प्रिंस हेनरी पुर्तगाल का था। प्रिंस हेनरी को ही द नेविगेटर भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बार्थोलोमेव डियाज है, वह स्पेन का नहीं था, यह पुर्तगाल का ही था। अब पांचवा आता है तूफानी अंतरिक्ष यानी कि केप ऑफ गुड होप कहाँ है? पहला है नॉर्थ अफ्रीका में, दूसरा है साउथ अफ्रीका में, तीसरा है यूरोप में, चौथा है एशिया में। तो दोस्तों, केप ऑफ गुड होप या साउथ अफ्रीका में है। इसकी खोज किसने किया था? तो डियाज ने, बार्थोलोमेव डियाज है, इसी ने खोज किया था। 6 पे आते हैं, सोवियत रूस के विघटन के बाद कितने नए देश बने? 15, 14, 19 या 16? तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 15 देश अलग हुए थे, जिसमें सोवियत रूस का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था। साथ पे आते हैं, पांडिचेरी पर सबसे पहले किसने कब्जा किया? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांस या डच? तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सबसे पहले पुर्तगाली ने कब्जा किया। 8 पे आते हैं, अफीम, सिल्क, मसाले, नील में यूरोपवासियों को सबसे अधिक किस में रुचि थी? अफीम में, सिल्क में, मसाले में, नील में। इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो यह मसाले में सबसे ज़्यादा रुचि थी। 9वां है कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की? जॉन चाइल्ड ने, गेराल्ड ओंगियर ने, फ्रांसिस डे ने या जॉब चार्नॉक ने? तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वह होगा जॉब चार्नॉक ने किया था। फ्रांसिस डे जो था इसने मद्रास की स्थापना किया था और गेराल्ड ओंगियर जो था यह मुंबई की स्थापना किया था। 10 पे आते हैं, यूराल माउंटेन कहाँ स्थित है? रूस में, अमेरिका में, ब्राज़ील में या भारत में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रूस में स्थित है। 11 पे आते हैं,
शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1965 में या 1999 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वह होगा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर लड़ाई हुआ था, और वही 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 12 पे आते हैं, देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार भी नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा अभी तक 3 बार लगा है, 62 में, 71 में और 1975 में। वही 2 बार बाहरी आक्रमण 62 और 71, और वही जो तीसरी बार 1975 में लगा था वह आंतरिक आपातकाल था। 13 पे आते हैं, निम्न में से किसकी मृत्यु भारत में नहीं हुई? वास्को डी गामा, अल्बुकर, अल्मीडा या कॉर्नवालिस? तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा अल्मीडा की मृत्यु भारत में नहीं हुआ था, जबकि वास्को डी गामा, अल्बुकर या दोनों को फ्रांस गोवा में और लॉर्ड कॉर्नवालिस को गाजीपुर में हुआ था। 14 पे आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय भारत पर किसका शासन था? बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा अकबर, 1600 ईस्वी। 15 पे आते हैं, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? काजी का, खान का, सुल्तान का या वजीर का? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा खान का। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो दोस्तों अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो था वह 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह ने सुनहरा फरमान जारी किया था। गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह ने। 17 पे आते हैं, रिजविक संधि के द्वारा पांडिचेरी वापस किसे मिला? फ्रांस को, डच को, अंग्रेज को या पुर्तगाली को? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा फ्रांस को मिला। 18 पे आते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध या वांडीवास का युद्ध, दोनों एक ही है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो लड़ा गया था वह अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। 19 पे आते हैं, किस भारतीय राज्य में समुद्री बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा महाराष्ट्र में। 20 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वह होगा गुरु हरगोविंद। 21 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सैयद वंश का पहला शासक था? खिलजी खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या आलम शाह? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा खिलजी खां, जो तैमूर के बाद आया था। शिलिंग किस देश की मुद्रा है? जॉर्डन, केन्या, यूक्रेन, बेलारूस? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वह होगा केन्या का है। 23 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? पहला है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, दूसरा है इंडिया विंस फ्रीडम, तीसरा है इंडिया डिवाइडेड, चौथा है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इंडिया डिवाइडेड। बॉल क्लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है बिलियर्ड्स, चौथा है बैडमिंटन? तो दोस्तों इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताइए। अगर जिनका सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। 25 नंबर, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, कृष्ण प्रथम या राजाराज प्रथम? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वह होगा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, रग्बी फुटबॉल से या क्रिकेट से? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा स्टॉपर फुटबॉल से संबंधित है। हरा विट्रियोल किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को, फेरस सल्फेट को, सल्फ्यूरिक एसिड को या सोरा को? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरा विट्रियोल या फेरस सल्फेट को बोला जाता है।
28 पे आते हैं, किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? शिवाजी, शाहू जी, संभाजी या राजाराम? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा संभाजी के समय में अष्टप्रधान का विघटन हो गया था। 29 पे आते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम या नारायण राव? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बालाजी बाजीराव। अवध का अंतिम नवाब कौन था? आसुफदौला, सुजाउदौला, वजीर अली या बाजिद अली शाह? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बाजिद अली शाह अंतिम नवाब था। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? कंपाला, जॉर्जटाउन, ब्रिजटाउन या हवाना? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा या ब्रिजटाउन होगा। बारबाडोस अभी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यह ब्रिटेन की महारानी को अपना जो सर्वोच्च पद था उससे हटा दिया है, तो यह चर्चा में बना हुआ है। 32 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है? 24वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा, 30वीं समानांतर रेखा या 26वीं समानांतर रेखा? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा है जो गुजरात में कच्छ के पास में है और यहीं पे सर क्रीक है, या सर क्रीक विवाद बोलिए या फिर 24वीं समानांतर रेखा विवाद बोलिए, यह दोनों पाकिस्तान से ही संबंधित है। 33 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? बारालाचा दर्रा, मंगसाधुरा दर्रा, तीसरा है नाथुला दर्रा और चौथा है बोमडीला? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा मांगसाधुरा दर्रा, वही बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में है, बोमडीला जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। 34 पे आते हैं, पौधे में पाया जाने वाला एक नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक उपस्थित के कारण बताइए। कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल या क्लोरोफिल? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा एंथोसाइनिन होता है। 35 पे आते हैं, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 36 है, G20 का गठन कब हुआ था? 1995 में, 1999 में, 1985 में या 2000 में? दोस्तों G20 अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, इसका गठन 1999 में हुआ था। 37 पे आते हैं, भारत कौन सी वस्तु को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? इंजीनियरिंग गुड्स को, ऑयल प्रोडक्ट्स को, केमिकल्स को या टेक्सटाइल को? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वह होगा इंजीनियरिंग गुड्स को भारत सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहा है, जो कि 400 बिलियन के करीब में हमारा निर्यात हो गया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। 38 पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, इसी में स्वदेशी को स्वीकार किया गया था। 39 पे आते हैं, टोक्यो पैराओलंपिक खेल 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो पैराओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया था और 19 पदक जीते थे। 40 पे आते हैं, G20 का 2022 में सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में, इंडोनेशिया में, इटली में या चीन में? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वह होगा इंडोनेशिया में होगा, वही 2023 में या भारत में होगा। दोस्तों ये था हमारा 40 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे क्वेश्चन होंगे, और मैं आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए लेते आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।